إله إلا الله. I would like to read here this quote of Mufti Taqi Usmani, mashallah. He have written a reference from Na'amul Bari from volume number 5, page number 489. On that he said that हर कीमत पर जो है उम्मत को खलफशार से यानी इख्तिलाफ से बचने की कोशिश करनी चाहिए और उसका रास्ता यही है कि जब एक मुत्तहिदा रास्ता मौजूद हो, ये एक रास्ता है कि जिसके ऊपर सब मुत्तहिद हो सकते हैं, तो उससे राब्ता करो, उन लोगों से राब्ता करो जो मुत्तहिदा रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी परवाह न करो कि हिलाल कमेटी का चेयरमैन या सेक्रेटरी मसलन हिलाल कमेटी का चेयरमैन बरेलवी है या दियोबंदी. Mufti Taqi Usmani writing this. You do not worry about this, कि जो है whether the chairman of that moon sighting committee is Diobandi or Barelvi, because this is an issue which affects all. And if it was a matter of basically Diobandi or Barelvi, then I think then all the Diobandi should have been doing on one day and Barelvi should be doing on one day. Right? No, it's not that. It's a totally separate matter on which you will find Diobandi or scholars and Barelvi scholars, they are unified on that. ये जो मसला है रुयत का और जो ये इख्तिलाफ है, इसका क्या ताल्लुक दियोबंदी और बरेलवी मसलक से है या क्या? नहीं, इसका ताल्लुक देवबंदी बरेलवी मसलक से नहीं है. इसमें मैंने अब 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ और सारे बरेलवी हजरात जो है वो मुझसे ही खबरें लेते हैं, मुझसे सारी तहकीकात लेते हैं. सारी तहकीकात मैंने दी है उसको और मैं खुद देवबंदी हूँ, आपको पता ही है. तो ये देवबंदी बरेलवी का मसलक नहीं है. मसला ये है कि चांद रुयत आसमान पर चांद दिखने के काबिल है या नहीं है. जो लोग देखने के काबिल है, सही रुयत है, जैसे कि हमारे वफाकुल उलमा है, ये मुहक्कक रुयत बसरी लेते हैं, चाहे कहीं भी हो जाए, वो मराकश में हो जाए, साउथ अफ्रीका में हो जाए, इंग्लैंड में हो जाए, यूरोप के किसी हिस्से में हो जाए, लेकिन असली रुयत हो जिसको कहते हैं मुहक्कक रुयत बसरी, सही रुयत हो तो हम करेंगे, सही रुयत नहीं हो हम नहीं करते. जज़ाकुमुल्लाह खैर, दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ. Is it important for us to follow the decision of Saudi Arabia, even if let's say there was correct moon sighting over there? मतलब मसले के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से सऊदी अरब, इसलिए कि जहाँ तक मुझे पता है सऊदी अरब ने कभी ये जो है मुसल्लत नहीं किया दूसरों के ऊपर, कभी उन्होंने ये ज़ोर नहीं डाला दूसरे ममालिक के ऊपर कि भाई आप हमारे फ़ैसले को मानें. माशाल्लाह they have decided for themselves, लेकिन ये कि दुनिया के बाकी ममालिक के लोग फिर ख़ुद से वो फ़ैसला करते हैं. तो शरई लिहाज से क्या सऊदी अरब या ये कि कोई और मुल्क अगर फ़ैसला करता है तो उसको मानना क्या ज़रूरी है? नहीं, उनका फ़ैसला उनका जुरिस्डिक्शन के अंदर है. उनके कज़ा का फ़ैसला, मजलिसुल कज़ा जो फ़ैसला करती है वो सऊदी जुरिस्डिक्शन के अंदर पाबंद है. अब हम उस जुरिस्डिक्शन के खारिज है तो हम उसके पाबंद नहीं है, इसलिए न सऊदी का न किसी और मुल्क का फैसला हमारे ऊपर पाबंद है कि हम उस फैसले को लें और उसी पर अमल करें. We as scholars, and I'm sure we have like Mufti Khalid Saifullah and many of the fatwa saying, because we have information that there is no possibility of sighting the hilal, we need jam'un ghafir. At least 50, at least 500 people, can they come together and they are looking at the same location? If they cannot see it, we have to say that to rely on 1 or 2 or 3 person shahada. When it is unanimously agreed it's not possible, no imkan, then we have to reject it, and that is the message